हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में। गाइस, अगर हमारा कोई रिलेटिव यूएस या यूके में रहता है और हम यहाँ इंडिया में हैं, तो हमें पता चलता है कि जब इंडिया में दिन है तो यूएस में रात है। तो ये इतना टाइम डिफरेंस वहाँ के और यहाँ के टाइम में कैसे आता है? ये हम लॉन्गिट्यूड की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी जगह का लोकल टाइम क्या है। आप सोच रहे होंगे कि जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो दिल्ली में शाम के 5:08 कैसे हो रहे होंगे। चलिए इस वीडियो में इस टाइम डिफरेंस को ठीक से समझते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों ग्लोब पर ड्रॉ की गई इमेजिनरी लाइंस हैं और लैटिट्यूड्स नंबर में 180 हैं और लॉन्गिट्यूड्स 360 होते हैं। एक कॉमन कंसेंसस के अकॉर्डिंग ग्रीनविच, जो कि लंदन के पास एक जगह है, उसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। अर्थ अपने एक्सिस पर एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। मतलब एक रोटेशन पूरा करने में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अर्थ 360 लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करने में 24 आवर्स लेती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो अर्थ 4 मिनट लेती है एक लॉन्गिट्यूड को पास करने में। मतलब 4 मिनट में एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक पहुंच जाती है। इसको समझने के लिए पहले 24 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 24 आवर्स में कितने मिनट होंगे? 60 इंटू 24 इक्वल्स टू 1440 मिनट्स। 1440 मिनट्स हुए। तो अर्थ क्रॉस करती है 360 लॉन्गिट्यूड्स को 1440 मिनट्स में। तो एक लॉन्गिट्यूड को कितने मिनट्स में क्रॉस किया? 1440 इंटू 360 मतलब 4 मिनट्स। तो इस प्रकार अगर हमें यह दो जगहों का लॉन्गिट्यूड पता हो तो हम आसानी से उनके बीच का टाइम डिफरेंस पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है, तो 0 डिग्री ग्रीनविच और उसके बीच में कितना टाइम डिफरेंस होगा? 77 इंटू 4 इक्वल्स टू 308 मिनट्स, या इसको आवर्स में कहें तो 5 आवर्स 8 मिनट्स का टाइम डिफरेंस होगा दिल्ली और ग्रीनविच के टाइम में। अब अर्थ के मूवमेंट की डायरेक्शन के हिसाब से इस टाइम डिफरेंस को समझते हैं। अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, तो उन प्लेसेस का लोकल टाइम जो ग्रीनविच से ईस्ट की डायरेक्शन में है, उनका टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से आगे होगा। जबकि जो प्लेसेस ग्रीनविच के वेस्ट में है उनका टाइम ग्रीनविच टाइम से पीछे चलेगा। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जो प्लेसेस ग्रीनविच के ईस्ट में है वहां हम टाइम को जोड़ देंगे ग्रीनविच टाइम में, और जो प्लेसेस वेस्ट में है ग्रीनविच के वहां टाइम को हम माइनस कर देंगे ग्रीनविच टाइम से। चलिए इसी बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जो प्लेसेस ग्रीनविच के ईस्ट में है, दिल्ली ग्रीनविच के ईस्ट में 77 डिग्री है लॉन्गिट्यूड पर स्थित है, तो ईस्ट में हमें टाइम प्लस करना है। तो ग्रीनविच टाइम में हम 5 आवर्स 8 मिनट्स को ऐड कर देंगे। अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो 12 प्लस 5 आवर्स 8 मिनट्स इक्वल्स टू 17.8 आवर्स पीएम। मतलब दिल्ली में शाम के 5:08 हो रहे होंगे। नेक्स्ट अब एग्जाम्पल लेते हैं उन प्लेसेस का जो कि ग्रीनविच के वेस्ट में स्थित है। न्यूयॉर्क 74 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है, तो ग्रीनविच और न्यूयॉर्क में टाइम डिफरेंस हुआ 74 मल्टीप्लाइड बाय 4 296 मिनट्स का, या आवर्स में कहें तो 4 आवर 56 मिनट्स का टाइम डिफरेंस होगा दोनों जगह के बीच में। क्योंकि न्यूयॉर्क वेस्ट में है तो हम टाइम माइनस करेंगे, उसका समय ग्रीनविच टाइम से पीछे चलेगा। 12 माइनस 4 आवर्स 56 मिनट्स, तो क्या आया टाइम? 7:04 AM होगा वहां पर टाइम। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।